आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके देखेंगे। जो जितने भी परीक्षा होने वाले हैं उसके जितने भी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सारा निचोड़ इसमें है एक ही वीडियो में। तो इस शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास पहले जानते हैं कि 1836 ईस्वी से उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम पड़ा था। उत्तर प्रदेश का नाम जो है 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत इसे बोलते थे। फिर 1877 ईस्वी से उत्तर पश्चिम जो 1877 में इसे क्या बोलते थे, उत्तर परिचम प्रांत, यानी कि आगरा एवं अवध का जो क्षेत्र था उसे हम उत्तर परिचम प्रांत के नाम से जानते थे। फिर अगला देखते हैं, जैसे 1902 ईस्वी से आगरा एवं अवध का जो क्षेत्र था उसे हम संयुक्त प्रांत कहते थे। फिर 1921 में उत्तर प्रदेश का नाम ब्रिटिश संयुक्त प्रांत पड़ा। फिर 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत बोलने लगे और 24 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश कहने लगे। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश नाम कौन से सन से पड़ा, तो ये 24 जनवरी 1950 से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक, फिर अब राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी और 1858 से उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो इलाहाबाद थी। फिर 1921 से लखनऊ बनी आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी। फिर 1935 से पूर्णतः लखनऊ बन गई उत्तर प्रदेश की राजधानी। फिर यूपी में 3 जोन, 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। कितने जोन हैं? 18 मंडल हैं, 3 जोन हैं और 75 ज़िले हैं वर्तमान में। फिर राजकीय चीज़ें क्या हैं उत्तर प्रदेश की, उसको देखेंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश में मतलब प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा जो है वो 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में की गई। फिर सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा हिंदी अनिवार्य है। कब से? 26 जनवरी 1968 से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी फील्ड है। राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह वृत्त के अंदर, जैसे कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर 2 मछली हैं, 2 मछली के बीच धनुष कमान मतलब लिए हुए ये बना हुआ है और ये 1938 ईस्वी में स्वीकृत हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। अब हम उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली अंतिम रूप से अभी प्रस्तावित हैं, मतलब एनसीआर में शामिल होने के लिए। जैसे मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर, ये 3 जो हैं ये प्रस्तावित हैं। फिर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कब से है? 1937 ईस्वी से। 2 मतलब एक विधान मंडल और दूसरा विधान परिषद है। वर्तमान में विधानसभा में 404 सीट मतलब एक एंग्लो इंडियन है। सन 2000 तक 431 सीट थी। फिर विधान परिषद सीट 100 सीट है। सन 2000 तक 108 और इसमें एक एंग्लो इंडियन भी है। अब उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े भाग हैं। कौन कौन से? पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। फिर उत्तर प्रदेश में वर्तमान 17वीं विधानसभा कार्यरत। इसमें सर्वाधिक 42 महिला अब तक और 342 सीटों के साथ भाजपा सरकार। राज्य में कार्यरत 47 सीट सपा दूसरे स्थान दल पर है। फिर सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला इलाहाबाद है, उसमें टोटल 12 सीट है। और सबसे कम श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीट। फिर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो अभी तक 10 बार। अब तक सर्वाधिक बार यूपी में 2002 में अंतिम बार लगा।
2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगर 915, वैधानिक नगर 648। फिर सबसे बड़े मंडल मतलब संभाग कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रत्येक में 6 जिले हैं। 18 प्रत्येक में मतलब 6 जिले। 18वां मंडल अलीगढ़ 2008 में बना। यूपी में 28 विकास प्राधिकरण हैं। उत्तर प्रदेश में जिले 75 हैं, तहसील 350 है और विश्वविद्यालय टोटल 55 है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और नगर विकास निगम है 17। नगर विकास पालिका परिषद 199 है। नगर निकाय पंचायतें 338 है। जिला पंचायत 75 है। ब्लॉक 821 है। क्षेत्र पंचायत 821 है। न्याय पंचायत की संख्या 8135 है और ग्राम पंचायतों की संख्या 59,019 है। सभी पंचायत में महिला आरक्षण 33% है। फिर हम आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की हम भौगोलिक संरचना देखेंगे। पहले हम उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर फिगर बनाया जाए तो कुछ ऐसे है, ठीक। तो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसकी अगर पूछा जाए कि आपको पता है कि इसे अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं और जो लंबा वाला होता है इसको हम बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो भारत का यहाँ से यहाँ तक है वो है 68 डिग्री 7 मिनट मतलब ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और देशांतरीय विस्तार जो है वो है, ये तो भारत का हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये वाला है, ये उत्तर प्रदेश का है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का है। और ये ये भारत का पहले देखो, जैसे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जैसे 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा मतलब 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ। और इधर हो जाएगा मतलब अक्षांशीय विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। मतलब देखो समझाते हैं, एक सेकंड। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, समझने के लिए बनाया है। तो ये भारत है, ये भारत है यहाँ पे, ठीक। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पे आता है, ठीक। तो देखो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये ईस्ट जो लिखा है यहाँ पे, ये वाला ईस्ट का मतलब क्या हुआ, यहीं तक है, मतलब इसी में टोटल आएगा, इतने में ही, इसका मतलब कहने का ये है। तो मान लो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, एक सेकंड, मान लो इतने भरे में, तो यहाँ ईस्ट से लेके और इधर भी तो ईस्ट ही होगा क्योंकि ये इस कोने पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ईस्ट ही बोला जाएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 किलोमीटर है। फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24,09,000 नहीं 24 लाख नहीं होगा, मतलब 2,40,928 किलोमीटर है। भारत के क्षेत्र का 7.33%। बड़े मतलब 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगे राज्य कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश नेपाल है, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है, जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। जैसे उत्तर यहाँ हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये पश्चिम। तो यहाँ पे बिहार पड़ेगा। बिहार देखो, पहला उत्तराखंड से सीमा लगता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश,
छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां बिहार और 9 नंबर का कहाँ गया? मतलब 9 नंबर का अगर ये दिल्ली को भी ले लिया जाए तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ देखो, नेपाल से सटे 7 जिले उत्तर प्रदेश के: सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, महाराजगंज, श्रावस्ती, 5वां लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, ये सब नेपाल से सटे 7 जिले हैं। फिर है उत्तर प्रदेश गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है। यह प्लेट कैम्ब्रियन युग की है। जिलों की अवस्थिति देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। जैसे ये उत्तर प्रदेश बना लेते हैं थोड़ा सा, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, तो ये हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ठीक, ये बना हुआ भी है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा यहाँ पे, ये सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे जो पड़ेगा वो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला ये बलिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, मतलब यहाँ पे जो है शामली हो जाएगा। और पूरब में क्या हो जाएगा? बलिया। और यहाँ पे उत्तरी में सहारनपुर और दक्षिण में क्या हो जाएगा? सोनभद्र। फिर देखो, उत्तर प्रदेश से लगे भूभाग। उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो है शिवालिक है, ये देखिए शिवालिक। ठीक, और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और फिर पूर्व में गंडक नदी है और पश्चिम में जो है यमुना नदी। फिर उत्तर प्रदेश का 3 बड़े भाग में विभाजन। पहला है भांवर या तराई क्षेत्र, ये ऊपर, जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो इसको 3 भागों में बांट दो, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे भांवर या तराई क्षेत्र बोलेंगे। दूसरे बीच वाले के स्थान को बोलेंगे गंगा यमुना का मैदानी भाग। मध्य भाग कृषि के लिए सर्वोत्तम है सबसे। दक्षिण का पहाड़ी या पठारी भाग, इसको दक्षिणी वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक यहाँ पे खनिज मिलता है, ये कृषि के लिए उपयोगी है और ये भांवर और तराई क्षेत्र है। अब उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखते हैं। पहले उत्सव, मेले व पर्व देखेंगे, फिर सेकंड लोक नृत्य देखेंगे। तीसरा है प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और चौथा धार्मिक स्थल की बात करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान 1960 यानी कि 1966 में संस्कृत विभाग के अधीन। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में है, ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। राष्ट्रीय कथक अकादमी लखनऊ में है, 1988 से 89 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले व उत्सव या पर्व देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मेलों की संख्या है 2250 मेला। सर्वाधिक मेला उत्तर प्रदेश में होता है, यानी मथुरा में सबसे ज़्यादा 86 मेला। फिर उत्तर प्रदेश के टॉप 30 मेले देखते हैं। जिसे आपको पता है कुंभ मेला जो है ये प्रयागराज में होता है, ये प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। फिर इसके बाद में देखते हैं फिर अर्ध कुंभ मेला देखेंगे, ये प्रयाग में होता है, प्रयागराज में, ये प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। जिसे अर्ध लिखा है, 12 का आधा 6 हो जाएगा, तो ये 6 वर्ष में होता है। फिर माघ मेला जो होता है ये प्रयागराज में हर वर्ष जनवरी में होता है। अगला देखते हैं पशु मेला, इसे बटेश्वर मेला भी कहते हैं, ये आगरा में होता है, इसे ऊंट मेला के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला देवा शरीफ मेला जो होता है ये बाराबंकी में होता है। नौचंदी मेला ये मेरठ होली के बाद होता है। गोविंद साहेब मेला अंबेडकर नगर में होता है। कंस मेला जो है ये मथुरा व फतेहपुर सीकरी में होता है। फिर ध्रुपद मेला ये वाराणसी में होता है। सैयद सलार उर्स मेला बहराइच में होता है। शाकुंभरी देवी माला सहारनपुर में होता है। कैलाश मेला या इसे राम वरात मेला के नाम से जानते हैं, ये आगरा में होता है।
फिर गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में होता है, हर कार्तिक पूर्णिमा के समय में होता है। हरिदास जयंती जो होती है ये वृंदावन में होता है। और त्रिवेणी महोत्सव जो होता है इलाहाबाद प्रयागराज में होता है। गंगा महोत्सव जो होता है ये वाराणसी में होता है। और होलिकोत्सव महोत्सव जो होता है ये मथुरा में होता है। परिक्रमा मेला, रामनवमी मेला ये अयोध्या में आयोजित होता है। कबीर मेला ये मगहर में होता है, संत कबीर नगर। फिर है रामायण मेला जो होता है ये चित्रकूट में होता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में होता है। और मानकपुर मेला या रामनगरिया मेला ये फर्रुखाबाद में होता है और ये श्रावणी मेला के नाम से भी जाना जाता है। फिर ढाई घाट का मेला ये शाहजहाँपुर में होता है। फिर गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में होता है। फिर कालिंजर मेला ये बांदा में होता है। और लट्ठमार होली ये बरसाना के लिए मशहूर है, बरसाना में होली के लिए आती है। फिर है आयुर्वेद महोत्सव मेला ये झांसी में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर में होता है। फिर कजली महोत्सव महोबा में होता है। और खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन ये गोरखपुर में होता है। फिर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो होता है इसके बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ये ठाकुर प्रसाद ने इसको बढ़ाया था। फिर अगला देखते हैं, कथक का विकास सर्वाधिक अवध के नवाब वाजिद अली के दरबार में हुआ था। फिर है बिंदा देन ने कथक के साथ ठुमरी गायन की शुरुआत की थी। फिर कथक से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज, अलकानंदा, तारा देवी। लोक नृत्य देखते हैं कौन से लोक नृत्य कौन से क्षेत्र में है उसके बारे में देखें तो कर्मा लोक नृत्य जो है, कर्मा लोक नृत्य ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है। आल्हा ये लोकगीत वीर रस में गाया जाता है होता है। आल्हा उदल बड़े लड़ैया अब जैसन के सुनो हवाल, ये वाला ऐसे ही मतलब होता है आल्हा। ये महोबा और बुंदेलखंड में होता है। फिर है रासलीला या इसे रसिया लीला भी बोलते हैं, ये बरसाना में होता है। फिर कजरी ये मिर्ज़ापुर वर्षा ऋतु में होता है। फिर है राहुल कार्तिक सहरा राई ये महिला मयूर अवस्था में, पाई डंडा धुरिया ये बुंदेलखंड में होता है। फिर चरकुला लंगुरिया होरी झूला ये ब्रजभूमि में मनाया जाता है। फिर है नटवरी बिरहा ये पूरे यूपी का लोकगीत है, इसको सौहर धोबिया भी बोलते हैं, ये पूर्वांचल के क्षेत्रों में होता है। फिर है जेगिनी ये उत्तर प्रदेश के मंदिरों में साधुओं द्वारा होता है। फिर छोलिया ये उत्तर प्रदेश के राजपूतों द्वारा होता है। चौरसिया जो होता है ये जौनपुर में होता है। फिर कव्वाली नगटा ये अवध में होता है। फिर हम आगे देखते हैं, ये लावड़ी व 72 बील ये रुहेलखंड में होता है। फिर रागनी व ढोला पूरन भगत ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल देखेंगे। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। पहला फतेहपुर सीकरी, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है आगरा का किला। फिर उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। 1998 में प्रदेश को पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला। फिर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल किस स्मारक या पर्यटन के लिए है। तो इलाहाबाद जो होता है वो गंगा व यमुना संगम जो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में क्या क्या चीज़ें फेमस है, ये यहाँ पे गंगा व यमुना संगम है, आनंद महल है, खुसरो बाग है और क्या है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जोधाबाई महल है और कुंभ नगरी है। मतलब इलाहाबाद में गंगा व यमुना संगम है, आनंद महल है, खुसरो बाग है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जोधाबाई महल है और कुंभ नगरी है। अब हम लखनऊ के बारे में देखते हैं। लखनऊ में क्या क्या है, नवाबों का शहर बोलते हैं, बागों का शहर बोलते हैं, बेगम हजरत महल है, पार्क छोटा व बड़ा इमामबाड़ा और मोती महल, रूमी दरवाज़ा, काकोरी शहीद स्थल, ये सब लखनऊ में। फिर अयोध्या पहले इसका नाम फैजाबाद हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे संग्रहालय है, तुलसी गार्डन है, कनक भवन मंदिर है, सूरज कुंड है। वाराणसी में देखते हैं, वाराणसी जो है यहाँ विश्वनाथ मंदिर है, गंगा के 84 घाट हैं, मार्कंडेय मंदिर है, देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा 80 फीट
बुद्ध थीम पार्क है, अशोक स्तंभ, साक्षी विनायक मंदिर, संकट मोचन मंदिर है। फिर आगरा, आगरा में ताजमहल है, लाल किला है, अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। फिर फतेहपुर सीकरी है, दीवान खास है, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, जोधा बाई महल, शेख सलीम चिश्ती दरगाह है। फिर हम अगला मथुरा में देखते हैं क्या क्या खास है। ये रसखन समाधि है, कृष्ण जन्मभूमि स्थली है, मानसरोवर है और यमुना मंदिर है, कोकिल वन है। और चंदौली में देखते हैं, चंदौली में चंद्रप्रभा डैम है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य नौगढ़ है। फिर ललितपुर माता टीला, 31 जैन मंदिर, राजघाट है। फिर झांसी में क्या क्या है, झांसी का किला है, रानी महल, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, राजकीय संग्रहालय है। फिर कुशीनगर में राम जानकी मंदिर, बिरला बुद्ध मंदिर, बुद्ध का शयन मुद्रा विशाल मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर। फिर हम कानपुर की बात करते, कानपुर में बिठूर है, जेके मंदिर है, वाल्मीकि है। फिर एटा में पटना, पश्चिम बिहार, आंत्र जिखेदा है। और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, चौरा चौरी, रामगढ़ ताल है। फिर सीतापुर में 30,000 तीर्थों की भूमि है और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। फिर सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु है, प्राचीन स्तूप है, गनवरिया पुरातात्विक स्थल है, मेरठ में पांडवों की राजधानी, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर सरदार पटेल। फिर विश्वविद्यालय है, कुशी नहीं कृषि विश्वविद्यालय। बहराइच में कतनिया घाट, राजा सुहेलदेव मंदिर है। फिर लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क, इदरा मनोरंजन पार्क है। और गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, जलालाबाद का किला है और जमदगिन ऋषि का आश्रम है। फर्रुखाबाद में मुगल घाट है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। कन्नौज में लाख बहोसी पश्चिम बिहार है, जयचंद का किला है, पंचवटी मंदिर है, पद्मावती सती का मंदिर है कन्नौज में। भद्र बिहार ज्ञान केंद्र है, हर्षवर्धन द्वारा निर्मित था क्या ज्ञान केंद्र। फिर हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार है, विक्टोरिया हॉल है। शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, रोशन सिंह स्मारक, अशफाक उल्लाह खान की मजार है। सोनभद्र में रिहंद बांध है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, रेणुकेश्वर महादेव है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण। कवि और लेखक, जिसे उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था कबीरदास का। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश में कबीरदास जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। इनके गुरु थे रामानंदाचार्य और इनके गुरु के गुरु का नाम था गुरु रामानुज। और इनका जो जन्म किसके घर हुआ था, तो नीरू नीमा नामक जुलाहे के घर में हुआ था। अगले हैं सूरदास। सूरदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इतना ही जरूरी है। फिर तीसरा रैदास के बारे में जानते हैं। रैदास भी उत्तर प्रदेश में हुए थे। ये मीरा के गुरु थे। कौन थे, ये मीरा के गुरुजी थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके गुरुजी का नाम था वल्लभाचार्य। फिर चौथे हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म प्रतापगढ़ आंवले के लिए भी फेमस है। और ये हरिवंश राय बच्चन जो थे ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और इनका जन्म इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज में हुआ था। फिर तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता तुलसी थी। और इनके गुरुजी का नाम था बाबा नर हरिदास। फिर रसखान की बात करते हैं। रसखान जी का जन्म हुआ था अमरोहा में। फिर हम प्रमुख लेखक और उनका जन्म स्थान देखते हैं। पहला है जैसे महादेवी वर्मा, तो ये फर्रुखाबाद में हुई थी। और दूसरी है महाकवि भूषण, ये कानपुर में हुई थी। बिहारी जी ये हुए थे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लल्लू लाल ये आगरा में हुए थे। मुंशी प्रेमचंद ये लमही ग्राम वाराणसी में हुए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये रायबरेली में हुए थे। मैथिली शरण गुप्त ये झांसी में हुए थे। जयशंकर प्रसाद जी ये वाराणसी में हुए थे। मलिक मोहम्मद जायसी ये रायबरेली में हुए थे। फिर 10वां हम देखते हैं अज्ञेय, ये कुशीनगर में हुए थे। 11वां धर्मवीर भारतीय, ये इलाहाबाद में हुए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान वो वाराणसी है।
अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों का परिचय। तो अमीर खुसरो, इनका जन्म हुआ था कासगंज में। कहाँ हुआ था? कासगंज में। इन्हें तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये इनका जन्म बदायूं में, मतलब जो गुरु निजामुद्दीन थे ये बदायूं में, ठीक है, बताते हैं जन्म। फिर स्वामी हरिदास, ये एक महान संगीतज्ञ थे। इनका जन्म अलीगढ़, और ये ध्रुपद राग के लिए जाने जाते हैं। इनकी जयंती पर वृंदावन में मेला लगता है। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य थे, तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। फिर टोडरमल के बारे में जानते हैं। टोडरमल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका कार्य था राजस्व व कृषि मंत्री। इनका जन्म लहरपुर सीतापुर में हुआ था। फिर अगले हैं अब्दुल फजल। इनका जन्म आगरा में हुआ था। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक थे। जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। अगले थे बीरबल। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म जालौन कालपी में हुआ था। फिर रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म वाराणसी, पालन पोषण इनका कानपुर बिठूर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु मणिकर्णिका था। इनके पिता इनको छबीली कहते थे प्यार से। इनके पिता का नाम मोरोपंत था। इनके पति का नाम गंगाधर राव था। फिर है अगले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने ये गीत गाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। काकोरी केस में गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म उन्नाव में हुआ था। उन्नाव पश्चिम बिहार का नाम इन्हीं के नाम से पर बदला गया था। फिर है अगला पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको महामना भी कहते हैं। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे 1916 ईस्वी में। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय चंदौली में हुआ था। इनकी मृत्यु ताशकंद रूस में हुआ था। जहांगीर, इनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ये हॉकी के जादूगर कहलाए जाते हैं। इनकी जीवनी पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है गोल। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नदी मतलब उत्तर प्रदेश से नदी, नहर, तंत्र, सिंचाई व्यवस्था, परियोजना, ये सब देखेंगे। तो पहला नदी तंत्र। गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ, जिसे गंगा का उद्गम, जैसे गंगा निकली है तो गंगा का उद्गम स्थान ये जो है ये गंगोत्री का गोमुख हिमानी है। यहाँ पे जो नाम है वो गोमुख हिमानी। फिर गंगा उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों में बहती है। मतलब ये जो नदी है टोटल कितने ज़िलों से होकर बहती है? 28 ज़िलों में। फिर गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है ये 25-10 किलोमीटर है। गंगा नदी के अन्य नाम हैं, जैसे इसको भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जानवी के नाम से जाना जाता है। गंगा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे गंगा का पहला मैदानी प्रवेश वो हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा का उत्तर प्रदेश में प्रवेश जिला बिजनौर है। गंगा का उत्तर प्रदेश में अंतिम जिला बलिया है। गोमुख हिमानी से निकलते समय गंगा का नाम अलकनंदा और फिर अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का मिलना बिंदु रुद्रप्रयाग में होता है। फिर भागीरथी तथा अलकनंदा का मिलना बिंदु देवप्रयाग में है। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है। गंगा यमुना का संगम जो है ये प्रयागराज में होता है। फिर गंगा की बाईं ओर, जैसे मान लीजिए ये गंगा है और मान लो ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर, ठीक है। तो गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियाँ, जैसे रामगंगा, इधर से रामगंगा। फिर रामगंगा जो है ये उत्तराखंड के दूधतोली से उद्गम होता है। कालागढ़ बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। कन्नौज में गंगा से मिलना होता है इसका। फिर एक गोमती नदी, मतलब बाईं ओर से गोमती नदी भी मिलती है। ये पीलीभीत की फुलहर झील से उद्गम होता है और मैदानी क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। लखनऊ, जौनपुर आदि इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। कैथी, गाजीपुर में गंगा से मिलन होता है।
फिर घाघरा नदी, ये भी मतलब बाईं ओर से मिलती है। पहले बाईं ओर तो देख रहे हो ना। हाँ, घाघरा जो है तिब्बत के मापचा चुंग से उद्गम होता है। लखीमपुर खीरी तथा बहराइच इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन? घाघरे नदी। फिर फैजाबाद अयोध्या में इसे सायु कहते हैं। फिर छपरा बिहार में गंगा में मिल जाती है। अब राप्ती नदी, गोरखपुर इसी नदी के किनारे बसा है। किसके? गोरखपुर, राप्ती नदी। फिर गंगा के दाईं ओर से, अब दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में, तो यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बहती है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थान बंदरपुच के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। प्रयागराज में गंगा में मिलना होता है इसका। फिर यमुना नदी की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, हिंडन। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश के मऊ जिले की जाना पाव नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान आगरा में ये बहती है। फिर अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है ये हमीरपुर में यमुना में विलीन, संस्कृत में इसका नाम बेत्रवती है। केन नदी कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से उद्गम होता है। बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पर यमुना में विलीन हो जाती है। संस्कृत में इसका नाम कर्णवती है। फिर है हिंडन नदी। हिंडन नदी गाजियाबाद इसके किनारे बसा हुआ है। नोएडा में यमुना में विलीन हो जाती है। फिर टोंस नदी, यमुना की सहायक नदी टोंस है। इस पर बिहार जल प्रपात स्थित है। कौन सा? बिहार जल प्रपात। प्रयाग में थोड़ा आगे गंगा में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदी बेलन नदी, जिस पर मेजा बांध है। बेलन पर कौन है? मेजा। सोन नदी के बारे में देखते हैं, तो ये गंगा की सहायक नदी है। उद्गम स्थान इसका अमरकंटक है, अमरकंटक की चोटी। पटना में गंगा में विलीन हो जाती है। अब हम सहायक नदी देखते हैं, जैसे गोपद नदी, रहिंद बांध सोनभद्र और रिहंद बांध पर गोविंद बल्लभ सागर झील है। फिर हम सिंचाई व नहर देखते हैं। यूपी का कुल क्षेत्र 240.93 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में इतना लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई योग्य भूमि वो है 196.28 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में वास्तविक सिंचाई भूमि 134.40 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा 71.5% और नहरों से 18.9%। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर एवं उसकी परियोजनाएं देखते हैं। पहला है ऊपरी गंगा नहर, हरिद्वार के निकट गंगा के दाएं किनारे से। अगला मध्य गंगा नहर, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गंगा नदी से। फिर निचली गंगा नहर, ये नरौरा बुलंदशहर में गंगा से निकली। फिर है आगरा नहर, यह एक अंतर्राज्यीय नहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व यूपी आगरा से यमुना में से निकलती है। फिर अगला पूर्वी यमुना नहर 1930 में निर्मित उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। फैजाबाद, सहारनपुर से यमुना में से ये। फिर है छठा शारदा नहर, पीलीभीत में शारदा नदी से। फिर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना 12368 किलोमीटर 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। फिर है हथनी कुंड बैराज, ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, फिर है हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पांचवा राजस्थान, यह यमुना नदी पर सहारनपुर में स्थित है। फिर है 1872 ईस्वी में निर्मित यमुना में बाढ़ आने से परियोजना क्षतिग्रस्त हो गए। फिर है 1999 में दोबारा बनकर तैयार हुआ। इसका नया नाम नया ताज़ा पानी वाला बैराज कहलाता है। फिर है रिहंद घाटी परियोजना, सोनभद्र में रिहंद नामक नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, ये बेतवा नदी पर स्थित है। झांसी व ललितपुर के माता टीला नामक स्थान पर यहाँ पर माता टीला बांध है। इससे 2 नहर निकलती हैं, गुरु सहाय नहर और मेदर नहर। फिर है 10वां केन नहर परियोजना, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। केन नहर पन्ना एमपी से निकलती है। राजघाट बांध परियोजना ललितपुर में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
फिर है बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना। शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। फिर है प्रयोग जो होता है सिंचाई, पेयजल व बिजली उत्पादन में होता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब उद्योग एवं उद्योगों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन है उत्तर प्रदेश का, उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत में 5वां बड़ा औद्योगिक राज्य है। कौन से नंबर पर? 5वां। पहला है तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा गुजरात और 5वां उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कपड़ा, चमड़ा, कांच, दिया, सिलाई, औषधि। फिर उद्योग बंधु के बारे में बात करेंगे। उद्योगों के विकास के लिए 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। सूती वस्त्र हथकरघा उपयोग देखते हैं। 16 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र एवं हथकरघा निर्देशालय का गठन हुआ। सूती वस्त्र उद्योग में यूपी भारत में तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पूर्व का ग्रास कन्नौज को कहते हैं। वाराणसी जो है ये हथकरघा सिल्क की साड़ियों के लिए फेमस है। फर्रुखाबाद छींट, छपाई एवं रंगाई का काम करता है। लखनऊ चिकन की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर दरियों के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरनगर कंबल के लिए, अमरोहा पाइल वर्क के लिए। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कानपुर जो है चमड़ा, जूट, वनस्पति, ऊनी वस्त्र, रंग रोगन व वार्निश, प्लास्टिक सिटी, विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। हाथरस में टीन के कनस्टर, लकड़ी व फर्नीचर। कांच के लिए बहजोई, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर कागज़ के लिए मुजफ्फरनगर 29 मिल और मेरठ में 15 मिल। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा और मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। फिर पीतल वस्तुएं ये मुरादाबाद में है, मिलता है ज़्यादा। ताला अलीगढ़ का फेमस है। दवा झांसी और लखनऊ का फेमस है। सिगरेट जो है ये सहारनपुर का फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ये नोएडा और सहीवाबाद में फेमस है। फिर दिया सिलाई बरेली में और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में। फिर हम अगला देखते हैं तेल शोधक संयंत्र ये मथुरा में है। फिर टेलीफोन इंडस्ट्री ये रायबरेली में। एल्युमिनियम रेणुकूट। फिर उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। फिर अगला है बायो तकनीक पार्क ये लखनऊ में। देश की तीसरी सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट उद्योग देखते हैं जैसे सुरमा उद्योग, बेंतकी छड़ी कास्ट, नक्काशी, फर्नीचर उद्योग ये सब बरेली में। दूसरा है कागज लुगदी उद्योग ये सहारनपुर में। कैंची उद्योग खेल सामान ये मेरठ में। फिर चाकू उद्योग रामपुर में। प्लाईवुड उद्योग ये नजीवाबाद बिजनौर में। कालीन जो है ये भदोही। फिर पीतल की मूर्ति मथुरा। सॉफ्टवेयर उद्योग नोएडा में। इत्र उद्योग जो है कन्नौज में है। और गाड़ी टायर व रबड़ उद्योग ये मोदी नगर में। मार्बल उद्योग आगरा में। बीड़ी उद्योग मिर्ज़ापुर। यूरिया उर्वरक कारखाना IFCO फूलपुर प्रयागराज में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लखनऊ कानपुर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जैसे 2011 में विधानसभा में उत्तर प्रदेश 4 बड़े भाग करने का प्रस्ताव पारित किया था। पहला पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रदेश और बुंदेलखंड। पूर्वांचल में 27 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिले, अवध प्रांत में 15 जिले और बुंदेलखंड में 7 जिले। जिले जो हैं वो बांदा, महोबा, झांसी, चित्रकूट, मीरपुर, जालौन, ललितपुर। अगला क्वेश्चन जैसे अगला चीज़ देखते हैं जलवायु, झील, बांध, वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान गोरखपुर 185 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान मथुरा है 54 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र है 120 से 150 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 65 से 80 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश पूर्व में पश्चिम की ओर घटती है।
अगला हम बांध देखेंगे उत्तर प्रदेश में। तो पहला माता टीला बांध, ये बेतवा नदी पर है, ये झांसी जिला में। और दूसरा है रिहंद, या इसे दूसरा ऊंचा बांध कहते हैं, ये है रिहंद सोनभद्र में। तीसरा है रामगंगा बांध, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा 128 मीटर, ये रामगंगा नदी पर है और ये बिजनौर में। फिर है चौथा सरयू बांध, सरयू नदी पर है, घाघरा बहराइच में। फिर है पथरई बांध, ये पथरई नदी पे ललितपुर में। फिर है माणसागर बांध, ये सोन नदी पर शहडोल में मध्य प्रदेश में। फिर है अर्जुन बांध, ये अर्जुन नदी पर है महोबा में। मेजा बांध, ये बेलन नदी पर है मिर्ज़ापुर में। फिर उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में देखते हैं। तो पहला है रामगढ़ झील, ये गोरखपुर में है। बकीरा झील संत कबीर नगर में है। बटलर झील लखनऊ में। बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर में। बेती व नैया झील प्रतापगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील या रिहंद नदी पर है और ये सोनभद्र में है। अवैधी ताल ये वाराणसी में है और कीठमा ताल ये आगरा में है। फिर राजा का बांध सुल्तानपुर में है। बरुआ सागर ये झांसी में है। लक्ष्मी ताल झांसी में है। देवरिया ताल कन्नौज में। फुलहर झील या गोमती नदी का उद्गम ये पीलीभीत में। राधा व श्याम कुंड मथुरा में। शुक्र ताल ये मुजफ्फरनगर में। सिरसा झील जो ये मिर्ज़ापुर में है। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 प्राणी विज्ञान है, 11 वन्यजीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। फिर एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क 1977 में नया नाम रखा गया। तो पुराना नाम इसका था दुधवा पशु विहार, 1968 में स्थापित हुआ था। फिर 2 प्राणी उद्यान लखनऊ और कानपुर हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार 11 जो है उसको देखेंगे। पहला चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में, उत्तर प्रदेश का पहला है। दूसरा है किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी। तीसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। फिर है रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। 5वां है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर सबसे छोटा। फिर है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये आगरा इटावा और औरैया। फिर वन्यजीव विहार सोनभद्र में है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, ये मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। फिर है सोहागी बरबा वन्यजीव विहार, ये महाराजगंज में है। फिर है सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये श्रावस्ती बलरामपुर में है। फिर है 11वां कछुआ वन्यजीव विहार, ये है वाराणसी में। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार 13, जैसे चंद्रशेखर पक्षी विहार ये उन्नाव में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। फिर है लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। फिर है बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। सामंत पक्षी विहार मैनपुर में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। फिर है उत्तर प्रदेश की जनगणना 1872 में भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा हुई थी। 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन द्वारा हुई थी। 1911 की जनगणना कुल 15वीं स्वतंत्रता के बाद 7वीं, इसके अध्यक्ष सी चंद्रमौली थे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 199,812,341 और पुरुष इसमें 62.29%, महिला जो है 47.71%। उत्तर प्रदेश में भारत की 16.51% जनसंख्या 2011 के अनुसार क्षेत्रफल 7.33% है। फिर जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बड़े सिर्फ 4 देश हैं, मतलब जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से बड़े सिर्फ 4 देश हैं। पहला चीन, भारत, तीसरा यूएसए, इंडोनेशिया। अब तो भारत फर्स्ट पे है। फिर है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे कम महोचा चित्रकूट। दशकीय वृद्धि दर 2001-2011 उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.22%, जबकि संपूर्ण भारत की 17.7%। इस मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में 14वां स्थान है। स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1991
और 2001 के बीच में। फिर है स्वतंत्रता पश्चात सबसे दशकीय कम दर 1951 से 1961 के बीच रहा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला 2001 से 2011 गौतम बुद्ध नगर। सबसे दशकीय कम वृद्धि दर वाला जिला कानपुर। फिर हम जनसंख्या घनत्व देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 139 की बढ़त। सर्वाधिक बढ़त दशक 1991 से 2001 के बीच में 171। फिर है सबसे कम बढ़त दशक 1951 से 1961 के बीच 36। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का कम घनत्व वाला जिला ललितपुर है। साक्षरता दर देखते हैं। भारत की साक्षरता दर 73.04%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7%, पुरुष 77.3%, महिला 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। महिला साक्षरता वाला जिला सर्वाधिक कानपुर नगर। महिला साक्षरता वाला जिला सबसे कम श्रावस्ती। फिर भारत का लिंगानुपात 943 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का 2011 में 898 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 902 है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दशक 1991 से 2001 के बीच। फिर अब देखते हैं नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में शहरी जो जनसंख्या है वो 22.3%, ग्रामीण में 77.7% निवास करती है। नगरीय जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक है गाजियाबाद, न्यूनतम है श्रावस्ती। ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक प्रयागराज और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर। नोट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 12 जिले तथा 7 नगर हैं। अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल 20.69% SC हैं। भारत में कुल 16.6% SC हैं। यूपी में 0.57% ST। भारत में कुल 8.6% ST हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जात जो SC वाले लोगों की संख्या है। नोट देखते हैं। सर्वाधिक SC पंजाब में, यूपी चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश में SC सर्वाधिक सीतापुर जिले में है, न्यूनतम बागपत जिले में। उत्तर प्रदेश में ST सर्वाधिक सोनभद्र में है और न्यूनतम बागपत में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झोपड़पट्टी वाले मेरठ में है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे नहीं है ये इतना। अगर उत्तर प्रदेश का पूरा आप लोग पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन गारंटी है नहीं छूटेगा। तो जय हिंद, जय भारत।